बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकरामी, क्या आपको भी लगता है कि आपका गुस्सा आपके रिश्तों को दीमक की तरह चाट रहा है? क्या आपके मुंह से निकले हुए गुस्से के चंद अल्फाज बाद में आपके लिए पछतावा बन जाते हैं? आप अकेले नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा एक फितरी जज्बा है, लेकिन अगर इसे लगाम न दी जाए तो ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आज की वीडियो में हम किसी फ़लसफ़े की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो इल्मी और आसान तरीका सीखेंगे जिस पर अमल करके आप अपने गुस्से को मुट्ठी में कर सकते हैं। आज से आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, एक फितरी इंसानी जज्बा जिसका नाम गुस्सा है, लेकिन अगर इस पर काबू न पाया जाए तो ये रिश्तों और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इस्लाम और जदीद नफ्सियात दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि गुस्से को दबाने के बजाय सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। गुस्से पर काबू पाने के लिए कुछ बेहतरीन तरीके ऐसे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे दीन में गुस्से के इलाज के लिए वाज़िया रहनुमाई मौजूद है, जिसमें सबसे पहले जब गुस्सा आए तो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। और इसके बाद अगर जिस्मानी पोजीशन बदलना चाहते हैं तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। पोजीशन बदलने से खून का दबाव कम होता है, जिससे गुस्सा कम होने के असरात ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सोच में तब्दीली, गुस्से की हालत में कोई फैसला न करें और ना ही कोई पैगाम भेजें। खुद को कहें कि मैं इस बारे में 1 घंटे बाद बात करूँगा। और अगर आपको ये सोच हो कि शायद दूसरा शख्स किसी परेशानी में हो या इसे किसी बात की समझ न आई हो, तो दूसरों को मार्जिन देना सीखें, माफ़ करना सीखें। यानी गुस्सा पालने से आपका अपना खून जलता है, माफ़ कर देने से ज़हनी बोझ हल्का हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की, तो वर्जिश करें। रोज़ाना की चहलकदमी या वर्जिश आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो मिजाज को खुशगवार रखने में मदद देते हैं। और फिर भी अगर आपके गुस्से में कमी ना आए तो नींद की कमी को पूरा करें। नींद पूरी न होने से बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये चिड़चिड़ापन कम करने के लिए दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको महसूस होता है कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है और आप दूसरों को जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी माहिर नफ्सियात या काउंसलर से मशवरा करने में कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों, आखिर में जाते हुए एक छोटी और आसान सी टिप, अगर आपको गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, जिससे इंसान शैतान के शर से पनाह मांगता है। दूसरा, बैठ जाना, जिस्मानी पोजीशन तब्दील करना, या इसके बाद तीसरे नंबर पर खामोश हो जाना, यानी बहस से रुक जाना, वुज़ू करना। तो दोस्तों, पानी से गुस्से की आग को बुझाया जा सकता है,